नमस्कार साथियों। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल और पुनर्वलन कौशल। अब आता है हमारा श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट लेखन कौशल इसके अंतर्गत आपको पूरा टॉपिक जो है बोर्ड पर पढ़ाना होगा। यहाँ लिखेंगे हम विषय। हमारा विषय है नागरिक शास्त्र। इधर लिखेंगे हम दिनांक। उसके बाद आएगी कक्षा, फिर कालांश, फिर आएगी समय अवधि 5 से 7 मिनट। हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान। इस टॉपिक पर हम आज पढ़ेंगे। देखो, श्यामपट्ट लेखन कौशल में पढ़ाने के लिए आपको बोर्ड पर हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और बोर्ड पर पढ़ाने के लिए आपको 45 डिग्री घूमना होगा, ना कि 90 डिग्री। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है। और आज पढ़ेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर भारतीय संविधान। स्टूडेंट्स, प्लीज कीप साइलेंस एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड। 1947 के बाद जब संविधान बनाने की बात आई तो भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई और भारतीय संविधान के प्रमुख 3 अंग बनाए गए, जिसमें पहला है विधायिका, यानी लेजिस्लेचर। दूसरा था कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा था न्यायपालिका, जुडिशरी। ये भारतीय संविधान के 3 अंग बनाए गए। हम बात करें सबसे पहले विधायिका की, तो विधायिका का कार्य है भारत में देशवासियों के हितों के लिए कानून बनाना, उनमें बदलाव करना व पुराने कानूनों को हटाने का अधिकार किसका है? लेजिस्लेचर का। हम बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का काम है संसद के द्वारा बनाए गए कानून को पास करना या लागू करना। इम्प्लीमेशन ऑफ लॉ। हम बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी का काम है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच संबंध स्थापित करना या कानून बनाने की जो समस्या आती है उनका समाधान निकालना और जो इन कानूनों का उल्लंघन करता है उनको सजा देना। पनिश लॉ ब्रेकर। हम सबसे पहले बात करें लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर में 2 स्तर पर सरकार बनाई जाती है। पहला स्तर है केंद्र और दूसरा है राज्य स्तर। केंद्र स्तर पर जब कानून बनाने की बात आती है तो केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य स्तर पर जब कानून बनाने की बात आए तो वह राज्य सरकार बनाती है। केंद्र स्तर पर कानून बनाने की जो व्यवस्था है वह है संसद और राज्य स्तर पर कानून बनाने की जो व्यवस्था है वह है विधानमंडल। केंद्र स्तर पर कानून बनाने के लिए संसद के 2 सदन हैं,
लोकसभा, यानी लोअर हाउस, और दूसरा है राज्यसभा, अपर हाउस। इसी तरह राज्य स्तर पर विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। अब बात करें हम कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का कार्य था कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना या पास करना। कार्यपालिका पर 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्रीय स्तर की और राज्य स्तर की। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वह होगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति पूरा देश का प्रमुख होता है। और उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, फिर आता है प्रधानमंत्री। एक्चुअल में प्रधानमंत्री को पूरे देश का मेन हेड माना जाता है, यानी जो राष्ट्रपति के पास जो पावर होती है उनको यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री। और एक होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद को 3 भागों में बांटा गया, जिनके तीनों के अलग अलग कार्य हैं। जिसमें पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा था उपमंत्री। इन तीनों मंत्रियों के अलग अलग कार्य होते हैं। बात करें हम राज्य स्तर की, तो राज्य स्तर पर जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। जिस तरह केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। फिर आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर कार्यपालिका का मेन हेड होता है। एक है मंत्री परिषद। ठीक, अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। भारत की जो न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत है। इसमें जो सबसे अपर हाउस है वो है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो मेन हेड होता है वो है चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भारत में 24 है, और एक नया बन रहा है वो है आंध्र प्रदेश के अरावली में। तो टोटल हो गई 25 हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से आए हुए मामलों को सुलझाना उसका काम है सुप्रीम कोर्ट का। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मुद्दे आते हैं उनको सुलझाना। तो ये था हमारा भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर। किस तरह बनाना है आपको डायरी में वो मैं बता दूं। देखो इधर ध्यान दो, ये लिखा होगा हमारा विषय नागरिक शास्त्र। यहाँ लिखा होगा हमारी दिनांक, फिर आएगी कक्षा, फिर कालांश, उसके नीचे होगा समय अवधि,
5 से 7 मिनट। और यहाँ लिखेंगे हमारा प्रकरण। हमने जिस टॉपिक पर बात की वो था भारतीय संविधान। आपकी डायरी का फॉर्मेट ये होता है, यह लिखा होता है छात्र अध्यापक क्रिया, यह लिखा होगा विद्यार्थी क्रिया, आप विद्यार्थी क्रिया के अंदर लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे वह समझने का प्रयास करेंगे। इधर होता है छात्र अध्यापक क्रिया, जो हमने बोर्ड पर अभी पढ़ाया उसका स्ट्रक्चर अपन को यहाँ पर करना है। आप एक ब्लैंक पेज लेना, उस पर इस साइज में कट करके उस पर जो भी स्ट्रक्चर बनाया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। किस तरह चिपकाना है, किस तरह बनानी है, वो मैं वीडियो के एंड में अपने डायरी का पेज पेस्ट करूँगा, उसमें आप देखना। तो ये था हमारा श्यामपट्ट लेखन कौशल। ठीक है विद्यार्थियों।